इधर रूसी सेना ने विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी की है। रूसी वॉर प्लेन ने एचटीएस लड़ाकों को किया टारगेट। इदलिब में एचटीएस लड़ाकों पर किए गए हवाई हमले। और अलेप्पो प्रांत का बनाया गया नया गवर्नर। पहली बार अपने ऑफिस में दिखे नए गवर्नर। अलेप्पो पर सीरियाई विद्रोहियों ने हाल ही में कब्जा किया है। इधर रूसी हवाई हमले के बाद विद्रोहियों का जवाबी हमला। अलेप्पो के जाबरी स्क्वायर पर अटैक। असद की सेना के काफिले को बनाया निशाना। सीरियाई सेना के कई सैनिकों की मौत की खबर है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का दावा, रूस को सीरिया में भारी नुकसान हुआ है। तुर्की समर्थक लड़ाकों ने रूसी सेना का किया है मुकाबला। रूसी सेना को दिया मुंहतोड़ जवाब। रूस ने भारी नुकसान के चलते सर्गेई किसल को बर्खास्त किया। और इदलिब में सीरियाई सेना का बड़ा हमला। हयात के ठिकानों पर मिसाइल से हमले। सीरियाई सेना ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी। और असद सरकार के खिलाफ जारी अभियान में विद्रोही मिशन कब्जा पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इस कार्रवाई के तहत कोई दिशा नहीं छोड़ना चाहते। इस समय सीरिया के सुवैदा में उनका कब्जा है। विद्रोहियों का देखिए कहां कहां पर कब्जा है, जरा उस पर भी नजर डालते हैं। सुवैदा, कनेत्रा, दमिश्क, साथ ही होम्स और तरतस, लताकिया, इदलिब और अलेप्पो जिसका हम जिक्र कर रहे थे। तो इस वक्त विद्रोहियों के नियंत्रण में या उनके प्रभाव में ये तमाम इलाके हैं। होम्स पर पूरी तरह से कब्जा नहीं है, लेकिन कुछ हिस्सों पर विद्रोही काबिज है। इसके अलावा तरतस भी इस समय विद्रोहियों के कब्जे में है और लताकिया में भी विद्रोहियों के गुट का नियंत्रण है। वहीं पूरा इदलिब प्रांत इस समय विद्रोहियों के नियंत्रण में, क्योंकि इस केंद्र शहर में एचटीएस मौजूद है और अलेप्पो पर हालिया कार्रवाई किसी से छिपी नहीं है। करीब करीब पूरा क्षेत्र ही इनके कब्जे में है। और सरकार के विरोध में जॉर्जिया उबल रहा है। अगली बड़ी खबर है जॉर्जिया से। जी हां, लोग सड़कों पर हैं और मौजूदा सरकार के खिलाफ तिब्लिसी में हंगामा बरपा हुआ है। हिंसक हुए प्रदर्शन संसद भवन के बाहर। 4 साल के लिए यूरोपीय संघ में शामिल होने पर बातचीत को निलंबित करने के सरकार के फैसले के खिलाफ यह प्रदर्शन हो रहा है। आतिशबाजी कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। वहीं पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। तो जॉर्जिया में सरकार के खिलाफ हिंसक हुए प्रदर्शनकारियों की संसद भवन तक पहुंचने की कोशिश। आतिशबाजी से संसद पर हमले की प्रदर्शनकारियों ने कोशिश की। इधर जॉर्जिया पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प। तिब्लिसी में पुलिस पर फेंकी गई बोतलें। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में धक्का मुक्की। हिंसक हुए प्रदर्शनकारियों पर किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर की आतिशबाजी। और जॉर्जिया में हिंसक हुए प्रदर्शन का एक और वीडियो सामने आया है। प्रदर्शनकारियों ने की है आतिशबाजी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को खदेड़ा। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल किया गया। और जॉर्जिया के प्रधानमंत्री इरकली कोबाखिदजे ने एक बड़ा कदम उठाया है। जॉर्जिया को यूरोपीय संघ में शामिल करने के प्रयास के तहत शुरू हुई वार्ता को रोकने के सरकार के फैसले का विरोध कर रही है। प्रदर्शन ईयू में शामिल कराने की कोशिशों को रोकने के लिए हो रहा है, जिसके तहत राजधानी तिब्लिसी में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर गए। साथ ही नए प्रधानमंत्री पर रूस का समर्थक होने का आरोप है और रूस पर चुनाव में गड़बड़ी कराने का आरोप है। इराकली के धांधली से चुनाव जीतने के आरोप लग रहा है। जॉर्जिया में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की इजाजत भी दे दी गई है और प्रदर्शन को कुचलने के लिए हर तरीके को अपनाने की छूट है। गिरफ्तारी से लेकर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की परमिशन भी दी गई है। झड़प में अब तक 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तिब्लिसी में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ा, दौड़ा कर पीटा। साथ ही प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारों का इस्तेमाल भी किया गया है।